हेलो एवरीवन, कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 8.3 चल रही थी। क्वेश्चन 1 के हम 3 पार्ट कर चुके हैं। अब करते हैं डी पार्ट। कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। यहाँ पर भी हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ₹8,000 यानी ये हो गया इसका प्रिंसिपल। तो लिख देते हैं प्रिंसिपल इक्वल टू ₹8,000। अब यहाँ दे रखा फॉर 1 ईयर एट 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखिए ये एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली दे रखा होता है तब हम टाइम को डबल कर देते हैं। यानी यहाँ पर हम एन निकालते हैं ना, तो आप देखिए एक साल में कितने हाफ ईयर होंगे। एक हाफ ईयर होता है हमारा 6 मंथ का, 6 महीने का। जब एक हाफ ईयर होता है तो एक साल में कितने हाफ ईयर हो गए? 2। यानी कि एन की वैल्यू कितनी आ गई? डबल, यानी 2। ठीक है, जब हाफ ईयरली दे रखा होता है तो हम टाइम को डबल कर देते हैं, यानी एन की वैल्यू जो आती है वो ईयर को डबल करके आती है। और रेट को हम हाफ कर देते हैं, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। जो रेट या 9% दे रखा है तो रेट हाफ हो जाएगा, यानी 9/2%। ठीक है, रेट हाफ हो जाएगा और टाइम डबल हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला लगा देते हैं जो हमारा अमाउंट का है। अमाउंट इक्वल टू P1 + R/100 की पावर n। यहाँ पर P प्रिंसिपल, R रेट और n हमारा यहाँ पर जो हाफ ईयरली यानी कि टाइम के लिए डिनोट करता है। तो अमाउंट कितना आ जाएगा? P कितना दे रखा? 8,000 लिख देते हैं। 8,000 ब्रैकेट में 1 + R कितना है? R देखिए अब 9/2, तो 9/2 और अपॉन में 100 है तो ये 2 के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाता है 100। इसकी पावर कितनी? n, यानी कि यहाँ पर कितना है? 2। सॉल्व कर देते हैं। अब देखो ये तो आ जाएगा हमारा 8,000। ठीक है, अब यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है। देखो पहले तो 9 से अगर ये कुछ कट जाता तो काट देते, नहीं कट रहा तो लाइन खींचते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 2 × 100 कितना हो जाएगा? 200। तो 200 एलसीएम आ जाएगा, 200 और 1 एलसीएम इतना ही आ जाएगा। और जहाँ यहाँ जो होगा इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 200 + 9 यानी कितना हो जाएगा? 209, 209। और इसकी पावर कितनी? 2। हम क्या करेंगे अब? 8,000 इंटू इस पूरी वैल्यू को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। 209/200 इंटू 209/200 2 बार। अब देखिए 2 0 से ये दो 0 कैंसिल आउट हो गए, यहाँ 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल आउट हो गया। अब बचा 8 और यहाँ 20। 4 से काट देते हैं। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। अब यहाँ बचा 2 और एक ये 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। क्या बचता है हमारे पास? 209 इंटू 209 अपॉन बचेगा हमारे पास सिर्फ ये वाला 5। अपॉन में सिर्फ ये 5 बचा, लिख देते हैं। अब क्या करेंगे? देखो 5 से तो कैंसिल आउट कोई होगा नहीं है, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देंगे 5 से। तो देखो इनका मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? मल्टीप्लाई करके आएगा 43681। ठीक है, आप इनका मल्टीप्लाई करके देख लेना। डिवाइड कर देते हैं हम किससे? 5 से। तो देखो 5 से डिवाइड करके आएगा ये कितना? 876 नहीं सॉरी ये आएगा 8736.2। इतने रुपए ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा अमाउंट। तो अमाउंट कितना आ गया? 8736.2। अब निकाल लेते हैं हम कि इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम क्या करते हैं? अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देते हैं। अमाउंट कितना आया? अमाउंट आया 8736.2। इसमें से प्रिंसिपल दे रखा है कितना? 8,000। 8,000 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा? देखिए ये आएगा 736.2। ठीक है, तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। आई होप कि आपको इस समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।